हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है जो आप लोगों ने बड़े कल से सुन रहे हैं। आए दिन मीडिया में कल से आज तक पूरी एक ही बात आपको सुनाई पड़ती है कि 2000 का नोट चलन से बाहर हो गया। तो ये सत्य है कि 2000 का नोट जो नवंबर 2016 से भारत में दौड़ रहा था, आज उसका अंत कर दिया गया और उसे आरबीआई के एक्ट 1934 धारा 26 के तहत अवैध घोषित कर दिया गया। और ये कहा गया कि 23 मई से और 30 सितंबर तक प्रत्येक दिन 10 नोटों को बैंक जाकर बदलवा सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि भारत और दुनिया के राष्ट्रों में नोटबंदी क्यों की जाती है, नोटबंदी का कारण क्या है, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी करने के पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट, महंगाई, नक्सलवाद, आतंकवाद आदि गतिविधियों पर नकेल कसना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। समय समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक 5 वर्षों में करेंसी में कुछ न कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन जब नोटबंदी, जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं, जब किया जाता है तब ये किसी भी सरकार, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है। नोट छापने का अधिकार सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट को छोड़ करके 10,000 तक के नोट को छापने का अधिकार है। भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में की गई और जिसके तहत 5,000 और 10,000 के नोटों को इलीगल घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया। उसके पश्चात भारत में 1978 में भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा नोटबंदी की गई और उसके बाद भारत में लगातार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, जाली नोट, नकली नोट और बढ़ रहा काला धन इतना अधिक हो गया कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाती। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को रात्रि के 8 बजे आकर के और ये अनाउंसमेंट किया कि अब 500 और 1000 के नोट अवैध हैं। ये जब सरकार की आवाज, सरकार की बातें और प्रधानमंत्री की बातें जब भारत की जनता तक पहुंची, तब भारत की जनता, जो जानते हैं भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण है और ग्रामीण इतने जागरूक नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं, हमारे किसान इतने समझदार नहीं हैं, वो बेचारे सभी अपने नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों के दरवाजे खटखटाने लगे। बैंकों में लंबी लंबी कतारें, जो बेचारे सुबह से जाते थे और रात्रि में वापस आते थे। इस दौरान पता नहीं न जाने कितने हमारे अन्नदाता, कितनी हमारी महिलाएं, माताएं, हमारे बुजुर्ग अपने नोट को बदलवाने के लिए अपनी जान भी दे बैठे। कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम था नोटबंदी के क्षेत्र में। इस नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य था काले धन को व्हाइट मनी में बदलना और उसके बाद नवंबर 2016 से एक नया नोट 2000 का जारी किया गया, जो अब आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 26 के तहत अवैध घोषित कर दिया गया
और अब 2000 के नोट को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। 30 सितंबर के बाद इसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ये चलन से बाहर हो जाएगा बिल्कुल। फिर ये एक केवल और केवल कागज का टुकड़ा रह जाएगा, जिससे भारत के अंदर 1 ग्राम 1 किलो आप टमाटर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो यदि आपके पास 2000 के नोट हो तो आप 23 मई से 30 सितंबर तक आराम से धैर्य से बदलवाने के लिए बैंकों में जाएं और बदलवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो यूरोपियंस के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत का व्यापार विश्व के व्यापार का लगभग 33% था। अगर दुनिया का कोई भी राष्ट्र अगर 3 प्रोडक्ट खरीदता तो उसमें 1 इंडिया का प्रोडक्ट होता था। लेकिन इन गरीब लोग अंग्रेज आए और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के व्यापार को तहस नहस कर दिया। जाने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का व्यापार विश्व स्तर पर केवल 1% सिमट कर रह गया था। तो नोटबंदी एक महत्वपूर्ण कदम तो है, लेकिन इसे सही मायने में और लोगों को जागरूक करते हुए यदि इसके मानक आधारित किए जाएं और मानकों के आधार पर इसे लगाया जाए तो ये एक सकारात्मक कदम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भारत की और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका पूरा समर्थन करेंगे और अपने समस्त किसान भाइयों को जागरूक करेंगे कि आराम से नोटों को बदलवाएं। तपती हुई दोपहरी में हमारे किसान भाई नोट बदलवाने के लिए गांवों से शहरों की तरफ, बैंकों की तरफ 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जाते हैं। उनके लिए विशेष उचित व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान किसान है, हिंदुस्तान की शान जवान है। अगर हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का जवान खतरे में तो हिंदुस्तान खतरे में। इसीलिए जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय भारत।